तो दोस्तों आज 13 जनवरी 2024 यूपी में देश में सभी ताज़ा मुख्य समाचार लिखे हैं। सिर्फ आपके लिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक है, क्योंकि इसे विधि विधान से और चारों पीठों के शंकराचार्यों की देखरेख में नहीं किया जा रहा है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेरा ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए ये भी कहा है कि भगवान राम के दर्शन के लिए किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। ये 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट होगा। आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। इस बजट सत्र में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा, जिसमें संसद में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा। 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राम मंदिर को लेकर इंडिया अलायंस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय लेकर फिर से एक बार ऐतिहासिक भूल की और सिद्ध किया है कि वो राष्ट्रीय गौरव, भारतीय पराक्रम और भारतीय कल्याण के हर महत्वपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर उसमें विघ्न डालने का काम करती है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 4 शंकराचार्यों ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। अब इस मुद्दे पर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शंकराचार्यों के समारोह में शामिल न होने को दुखद बताया है और कहा है कि अगर मैं सरकार में होता तो उनके पैरों में गिर जाता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझे राम मंदिर समारोह के लिए आमंत्रण अभी तक नहीं मिला है। मुझे पता चला है कि मेरे लिए 22 जनवरी को निमंत्रण कुरियर के माध्यम से भेजा गया, लेकिन ये कुरियर मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। मीडिया के लोग ही मुझे भेजे गए कुरियर की रसीद उपलब्ध करवा दें। इस तरह मुझे अपमानित किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में दिव्यांगों, बुजुर्गों और बच्चों को जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार की उस अपील अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक लोक सेवक द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करने और महामारी रोग अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में बादल के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का फैसला सुनाया था। ब्रिटिश सेना ने गुरुवार को यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ बम और मिसाइलें बरसाई है। दोनों देशों ने 1 दर्जन से अधिक स्थानों को निशाना बनाकर बम बरसाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस ऑपरेशन में युद्धपोतों और पनडुब्बियों के साथ ही साथ लड़ाकू जेट विमानों से टॉम होक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से राज्य का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार को इस संबंध में खत भेजा है। ममता बनर्जी ने नया नाम सुझाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल को बंगला कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि मुंबई का नाम मुंबई हो सकता है और उड़ीसा का नाम उड़ीसा हो सकता है तो फिर हमारी क्या गलती है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा कि हमने राज्य की विधानसभा से इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया था। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर मानहानि केस हुआ है। अपने परिवार पर झूठे आरोप लगाने पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अदालत में मुख्यमंत्री मान के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है। आपको बता दें कि लुधियाना में पंजाब सरकार के ओपन डिबेट में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि बादल परिवार ने हरियाणा में बालासर फार्म के लिए स्पेशल नहर निकाली थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती एक कार दुर्घटना में बाल बाल बच गई है। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती की कार जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आई कार की तस्वीरों से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह दुर्घटना कितनी भीषण होगी। जिस काली स्कॉर्पियो में महबूबा मुफ्ती सवार थी उसके ड्राइवर को चोट आई है। देश के साफ शहरों की सूची में एक बार फिर से इंदौर और सूरत ने परचम लहराया है। मध्य प्रदेश और गुजरात के इन शहरों ने देश के दूसरे सभी शहरों के सामने मिसाल पेश की है।
इंदौर तो लगातार 7वीं बार पहले पायदान पर रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस को अपने पाप कम करने का मौका दिया गया था, लेकिन पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, जिससे इतिहास उसे हिंदू विरोधी के रूप में आंकना जारी रखेगा। शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस शुरुआत से ही अयोध्या में राम मंदिर के बारे में अपने विचारों को लेकर इस तरह के निमंत्रण की हकदार नहीं थी। नरेंद्र मोदी फिर से पीएम ना बने तो चौराहे पर फांसी लगा लूंगा, भविष्यवाणी कर बोले विधायक। जी आपको बता दें कि शिवसेना के शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ही 2024 में दोबारा केंद्र की सत्ता में लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरा ये दावा है और ऐसा ही होगा। यही नहीं, इससे भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि यदि मेरी बात गलत साबित हुई तो मैं चौराहे पर फांसी लगा लूंगा। इसी महीने 22 जनवरी को राम नगरी अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए न्योता को अस्वीकार कर दिया है। इसने ये भी कहा है कि जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ है। बिहार के सीमांचल की राजनीति में अब उबाल आने वाला है। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र में कांग्रेस ने एकमात्र सीट पर विपक्ष की ओर से जीत हासिल की थी। इसी सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने धीरे धीरे अपने पांव विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करके पसारी। अब कांग्रेस और एमआईएम दोनों अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान किशनगंज से सीमांचल का दौरा शुरू करेंगे, जबकि एमआईएम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले लगभग 2 सालों से भीषण जंग जारी है। युद्ध में यूक्रेन को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा, लेकिन अब तक हार नहीं मानी है। इस बीच रूस की मदद के लिए ईरान सामने आया है। ईरान ने एक नया ड्रोन बनाया है जिसका नाम शहीद 107 है। यह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करेगा। आपको बता दें कि शहीद 107 एक विस्फोटक और टोही ड्रोन है। फिलिस्तीन के गाजा शहर पर इजरायली हमलों की अब दुनिया भर में निंदा होने लगी है। इन हमलों में हजारों लोग मारे गए हैं। कई देश इसे गाजा नरसंहार का नाम दे रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने इसके लिए इजरायल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐतिहासिक मामला दायर किया है। अब दक्षिण अफ्रीका को इस केस को लड़ने के लिए कई बड़े देशों का साथ मिल रहा है। आपको बता दें कि कोलंबिया और ब्राज़ील के विदेश मंत्रालयों ने अलग अलग बयानों में घोषणा करते हुए कहा है कि उनकी सरकारें गाजा में चल रहे नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजरायल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक मुकदमे का समर्थन करती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उनके एक बयान को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी दुकान जल्द बंद होने वाली है। दावा किया है कि बीजेपी के परफॉर्मेंस और अयोध्या में राम मंदिर बन जाने से पूरा इंडिया गठबंधन घबराहट में है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से झटका लगा है। दोनों ही नेताओं को अदालत ने 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत मिल गई है। कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर बयान दिया है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के लिए नहीं जाएंगे।